गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई पर्सन है ना, कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है ना, 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। मैंने क्या बोला कि कोई पर्सन किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो सपोज कोई पर्सन ए है और वो उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में। 10 डेज में वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वन डे वर्क कितना होगा उस पर्सन का, कितना वन डे वर्क, एक दिन में उसने कितना काम किया हुआ है? ठीक है ना, वन डे वर्क, तो उसका 10th पार्ट, यानी एक दिन में उसका कितना किया उसने? 10th पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। पूरा काम वो 10 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना पार्ट करेगा उसका? 1/10 पार्ट करेगा कंप्लीट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वो पर्सन 2 दिन में कितना काम कर रहा है, मतलब उसका कितना पार्ट 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो क्योंकि वन डे में 1/10 पार्ट कर रहा था, तो 2 दिन में क्या कितना करेगा? 2/10 पार्ट कंप्लीट करेगा, है ना। 2/10 पार्ट का मतलब कितना हो गया? 1/5 पार्ट कंप्लीट करेगा। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई पर्सन किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो उसका वन डे वर्क कितना होगा? 1/20, यानी एक दिन में 1/20 पार्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, उल्टा अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई पर्सन अगर एक दिन में किसी वर्क का 1/30 पार्ट कंप्लीट कर रहा है, क्या बोला मैंने? 1/30 पार्ट कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 30 डेज में। कोई पर्सन किसी वर्क का एक दिन में 1/40 काम कंप्लीट कर रहा है, 1/40 पार्ट, इसका मतलब पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 40 डे में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पर्सन ए है, ठीक है ना, और दूसरा पर्सन एक बी ले लिया मैंने। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पर्सन ए है, ये किसी काम को m डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और जो पर्सन बी है वो सेम काम को, और यहाँ पर हम ए और बी की बात करें तो ए और बी की हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की सेम एफिशिएंसी है। ठीक है ना, दोनों के यहाँ समान रूप से दक्ष हैं, सेम एफिशिएंसी है। तो अगर ए उसी काम को m डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को, सेम काम को अगर, है ना, n डेज में कंप्लीट करता है, तो आप मुझे बताइए ए का वन डे वर्क क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं वन डे वर्क ऑफ ए, तो आप बोलोगे 1/m। इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं कि वन डे वर्क ऑफ बी, तो बी का वन डे वर्क कितना होगा? 1/n होगा। मतलब ए ने एक दिन में उस काम का 1/mth पार्ट कंप्लीट किया, बी उस काम का 1/nth पार्ट कंप्लीट कर रहा है एक दिन में। अब अगर उसी काम को दोनों मिलके कंप्लीट करें, तो दोनों मिलके उस काम को, उसका एक दिन का कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे? तो अगर मैं आपसे कहूं कि वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, दोनों, अगर दोनों मिलके उसको काम को कर रहे हैं, तो उनका वन डे वर्क कितना होगा? एक दिन का काम कितना होगा? तो भाई इसका 1/m पार्ट था, ये 1/n पार्ट कर रहा है, 1/m प्लस 1/n पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं, अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऐसे ही आएगा ना, mn इंटू एम प्लस एन। अब मैं आपसे कहूं कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो क्योंकि वो एक दिन में कितना, उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट कर रहे थे? m प्लस एन अपॉन एम एन, कितना पार्ट कंप्लीट कर रहे थे, तो इसका मतलब उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, एम एन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? वर्क डन कंप्लीटेड बाय ए एंड बी, है ना, दोनों मिलकर अगर उस काम को करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? एम एन अपॉन एम प्लस एन डेज में। जैसे अगर मैं बोलूं कि दोनों मिलके, दोनों का अगर वन डे का वर्क कितना 1/40 है, यानी उस काम के 1/40 पार्ट को एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं दोनों मिलके, तो दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 40 डे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें समझना है ध्यान से। अब एक चीज और समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं ए और बी दो पर्सन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है,
अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो ए है, पर्सन ए है ना, अगर वो मोर एफिशिएंट है किससे, बी से। क्या बोला मैंने कि जो पर्सन ए है वो ज्यादा एफिशिएंट है बी से। और ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब क्या हो गया कि सेम काम को अगर बी 10 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, तो ए उससे कम दिन में कंप्लीट करेगा क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट है। यानी ए बी के कंपेयर में क्या करेगा, कम टाइम लेगा। ठीक है। अब मैं मान लूं कि इनकी जो एफिशिएंसी है, ए और बी की जो एफिशिएंसी है, इसमें रेशियो 2:1 का है। क्या बोला कि इनकी एफिशिएंसी में रेशियो क्या है, 2:1 का। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जितने समय में ए 2 काम कंप्लीट करेगा उतने समय में ए 1 काम को कंप्लीट करेगा। या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूं कि अगर किसी काम को, ये ए क्या है, मोर एफिशिएंट है ना, उससे डबल है ना, ठीक है ना, तो अगर बी किसी काम को 10 घंटे में कंप्लीट कर रहा है तो ए 5 घंटे में कंप्लीट कर रहा है क्योंकि वो मोर एफिशिएंट है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्या कि अगर जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो अगर उनकी एफिशिएंसी में 2:1 का रेशियो है तो टाइम में क्या हो जाएगा, रेशियो 1:2 का हो जाएगा, है ना। एफिशिएंसी में 2:1 का रेशियो तो टाइम उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, यानी टाइम कितने 1:2 के रेशियो में लगेगा। यानी ए क्या करेगा, कम टाइम ले रहा है बी के कंपेयर में। बी अगर ए क्या है, मोर एफिशिएंट है बी से कितना, 2 टाइम्स। अगर ए बी से 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है तो उसको टाइम 2 टाइम्स कम लगेगा, किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। या बोले कि बी को टाइम्स क्या लगेगा, डबल लगेगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि एफिशिएंसी में 3:1 का रेशियो है तो टाइम में कितने का रेशियो होता, 1:3 का रेशियो होता। ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फिर आगे। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If Ajay can do a piece of work in 8 days and Vijay can complete the same work in 5 days, in how many days will both them together complete it? तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अजय को कितना टाइम लग रहा है, 8 दिन। एंड विजय कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज, विजय को 5 दिन। ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों के वन डे वर्क की बात करूं, वन डे वर्क ऑफ अजय, तो अजय का वन डे वर्क कितना हो जाए, क्योंकि 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में उसका 8वां भाग कंप्लीट करेगा, 1/8। इसी तरह से वन डे वर्क ऑफ विजय वो कितना हो जाएगा, 1/5, क्योंकि पूरे काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में उसका 5वां भाग कंप्लीट करेगा। ठीक है। इसी तरह से वन डे वर्क ऑफ अजय एंड विजय, अजय एंड विजय दोनों मिलके अगर उस काम को कर रहे हैं तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/8 प्लस 1/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 40, है ना, 13/40 हो जाएगा ये। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कंप्लीट कर रहा है, 13/40th पार्ट। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इट। ठीक है ना। तो कितने, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है ना। अजय एंड विजय कंप्लीट द वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 40/13 डेज। इसका मतलब क्या होगा, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 3 जा 39, 3 1/13 डेज। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days. In how many days can A alone complete the work? देखिए क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। दोनों मिलके 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोनों का वन डे वर्क कितना होगा, 1/15। ठीक है ना। तो दोनों मिलके उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करने, तो दोनों का वन डे वर्क कितना हो गया, 1/15 हो गया।
अब क्या बोल रहा है, एंड बी अलोन इन 20 डेज, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। बी अकेला उस काम को अगर 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो बी एक दिन में उसका कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, 20th पार्ट, यानी 1/20। ये दोनों का था और बी का दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ये हो गया दोनों का 1 डे वर्क, है ना, बोथ, ये दोनों का 1 डे वर्क है। इसमें से मैं बी के 1 डे वर्क को माइनस कर दे रहा हूं, ये बी का 1 डे वर्क है, तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ए का 1 डे वर्क। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60, 15 4 जा 23 जा, तो कितना आ गया 1/60। तो ये 1/60 क्या आ रहा है, ए का 1 डे वर्क आ रहा है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी वो ए क्या 60 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, A can do a work in 4 days, B in 5 days, C in 10 days. Find the time taken by A, B and C to the work together. बताइए। अब देखो बोल रहा है इसमें A can do a work in 4 days, B in 5 days, C in 10 days. Find the time taken by A, B and C to the work together. तीनों का मिलके बताना है। A का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4, B का 1 डे वर्क कितना है 1/5, सी का 1 डे वर्क कितना है बोलो 1/10। ठीक है, तीनों का मिलके यानी इनके रेसिप्रोकल को ऐड कर दिया, ये तीनों का 1 डे वर्क आ जाएगा। तो तीनों का 1 डे वर्क, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, 5 4 9 2 11, 11/20। ये 11/20 क्या आया, एबीसी तीनों का 1 डे वर्क आया, है ना, 1 डे वर्क ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का 1 डे वर्क आया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, दैट इज 20/11। 20/11 का मतलब कितना हो गया 1, 9/11 डेज, ये आंसर हो जाएगा आपको। A alone can complete a piece of work of 300 rupees in 6 days, but by engaging an assistant, the work is completed in 4 days. Find the share to be received by the assistant. देखिए क्वेश्चन में एक चीज समझिए, है ना, हमें किसका बताना, फाइंड द शेयर टू बी रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। क्वेश्चन में क्या दिया था, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ऑफ 300 रुपीज इन 6 डेज, वो अकेला अगर उस काम को कंप्लीट करता तो 6 दिन में कंप्लीट करता, उसको कितने मिलते 300 रुपए उसको मिलते। ठीक है, अब आगे बोला बट बाय एंगेजिंग एन असिस्टेंट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 डेज, अगर उसने अपने साथ में एक असिस्टेंट रख लिया तो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर ले रहा है। 4 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर रहा है, तो भाई असिस्टेंट को भी तो पेमेंट करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 300 रुपए ले रहा है तो असिस्टेंट को बोले कि भाई तू 200 रुपए ले जा, ठीक है ना, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे, किस मतलब 300 रुपए दोनों पूरे काम के मिले, भाई किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी के बेसिस पे, या एक दिन में कौन ज्यादा काम कर रहा था भाई उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। हो सकता है एक दिन में असिस्टेंट ज्यादा काम कर रहा होता उसको, तो असिस्टेंट को ज्यादा पैसा मिल जाता। तो वो हमें कैसे समझ में आएगा, दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम ये निकाले कि असिस्टेंट का एक दिन का काम कितना है। भाई वो जो जो पर्सन है वो पूरे काम को 6 दिन में कंप्लीट कर ले रहा था, तो 300 रुपए उसको मिल जा रहे थे। ठीक है ना, तो पर्सन का एक दिन का काम कितना होगा, उस ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/6 पार्ट होगा। असिस्टेंट एक दिन में कितना काम करेगा ये पता कर ले हम। ठीक है, तो 1 डे में जो ज्यादा काम कर रहा होगा, जिस रेशियो में एक दिन का काम आएगा उसी रेशियो में पेमेंट डिवाइड हो जाएगा। तो आप समझो, अगर मैं आपसे दोनों की बात करूँ ना, क्या बोला, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ऑफ ₹300 इन 6 डेज, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 6 डेज में। ठीक है, बट बाय एंगेजिंग एन असिस्टेंट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 डेज, जब उसने असिस्टेंट को एंगेज कर लिया तो 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में। तो असिस्टेंट जो अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसका 1 डे वर्क देखो, इसका 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 1/6, दोनों का मिला के कितना है 1/4, 1/4 में से हम ए का 1 डे वर्क माइनस कर दे रहे हैं,
तो ये असिस्टेंट का मिल जाएगा 1 डे वर्क, ठीक है। तो ये कितना आ गया बोलो, 12, ये आ गया 1/12, यानी जो असिस्टेंट है वो कितने दिन में, 12 डेज में उस काम को अकेला कंप्लीट करेगा। जो ए था उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा था अकेला, अगर असिस्टेंट अकेला करता तो 12 दिन में कंप्लीट करता, ठीक है ना। तो मोर एफिशिएंट कौन है, ए, क्योंकि वो 6 दिन में कंप्लीट करेगा जबकि ये 12 दिन में कंप्लीट करेगा। तो वैसे भी देखो तो आप इसमें कितना रेशियो आ रहा है, 1:2 का टाइम में, ठीक है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, इधर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए उस काम को कितने दिन में, उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/6, और जो असिस्टेंट है उसका 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/12, ठीक है ना। इस रेशियो में डिवाइड होगा, जो 1 डे वर्क है उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, जो शेयर है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप देखो, इसको क्या करूं मैं, 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 2:1 रेशियो आ गया ये। अरे इसको 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, रेशियो में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 12 और यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1, यानी रेशियो कितना है, 2:1 का है। तो ए मोर एफिशिएंट है किससे, असिस्टेंट से। तो इसका मतलब है अगर 3 रुपए मिल रहे हैं तो 3 में से 2 रुपए किसको मिलेंगे, ए को, और 1 रुपए किसको मिलेगा, असिस्टेंट को। यानी 3 में से 2 भाग ए को मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द शेयर टू बी रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट, असिस्टेंट का पूछा हुआ है। यानी 3 में से 1 भाग किसको मिलेगा, असिस्टेंट को मिलेगा। तो 1/3 पार्ट, तो असिस्टेंट को कितना मिलेगा, 1/3 पार्ट ऑफ 300 रुपीज, टोटल 300 रुपीज था ना, तो कितना आ गया ये, 100 रुपीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। A and B undertake to a piece of work for rupees 600. A alone can do it in 6 days, while B alone can do it in 8 days. With the help of C, they finish it in 3 days. Find the share of each. देखो क्या बोल रहा है, A and B undertake to do a piece of work for 600 rupees. A alone can do it in 6 days. A अकेला उसको कितने दिन में कंप्लीट करता, 6 डेज में, ठीक है। While B alone can do it in 8 days. B उसको अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 8 डेज में, ठीक है। With the help of C, they finish it in 3 days. है ना, सी के हेल्प से 3 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, 3 डेज। अब इसमें मुझे सी का इंडिविजुअल नहीं पता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम क्या करें, इसमें से माइनस कर लें। देखो यानी तीनों का 1 डे वर्क 1/3 है, तीनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/3। उसमें से क्या करें, ए के 1 डे वर्क को और बी के 1 डे वर्क को हमने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, ये सी का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ सी। नहीं समझे, तीनों का कितना था, 1/3 1 डे वर्क, उसमें से ए और बी के 1 डे वर्क को माइनस कर दिया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 3 8 जा, 6 4 जा, 8 3 जा, 4 3 7, तो कितना आ गया, 1/24। इसका मतलब सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 डेज में। तो सी का भी मिल गया हमें। अब रेशियो देखो जरा 1 डे वर्क का, ए बी और सी के 1 डे वर्क का रेशियो क्या है, ए 6 दिन में कंप्लीट करता यानी 1/6, एक दिन का काम 1/6 होगा। बी का 1/8, सी का 1/24। 24 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। यहाँ 24 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी ये जो रेशियो है इसको क्या लिख सकते हैं, 4:3:1। अब इसी रेशियो में क्या होगा, अपन को अमाउंट डिवाइड करना है, किसमें, 4:3:1 के रेशियो में। ए को कितना अमाउंट मिलेगा, तो देखो 4 3 7 8, यानी उस 8 में से 4 पार्ट ए को मिलेगा, 3 पार्ट बी को मिलेगा और 1 पार्ट सी को मिलेगा, ठीक है। तो ए को कितना शेयर मिलेगा, तो क्या बोला, 8 में से 4 पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट कितना था, 600, तो 4/8 ऑफ 600 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 600 यानी 300 रुपीज आ जाएगा। तो ये किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। बी को कितना मिलेगा, 3/8 पार्ट ऑफ 600 रुपीज,
इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ गया, 4 से कैंसिल किया, 4 टू जा, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 75, 75 इंटू 3 कितना आ गया 225। तो बी को कितना मिलेगा 225, दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस कर दीजिए या फिर अलग से निकाल लीजिए। सी को कितना मिलेगा 1/8 पार्ट ऑफ 600, दैट इज 75 रुपीज। ए को 300 रुपीज, बी को 225 और सी को 75 रुपीज। A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each, and B can do it in 6 days of 7 hours each. How long will they take to do it working together 8 to 5 hours a day? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, A can do a piece of work in 7 days of 9 hours each. A 7 दिन काम कर रहा है और हर दिन कितना 9 घंटे काम कर रहा है। एंड बी कैन डू इट इन 6 days of 7 hours each. बी 6 दिन काम कर रहा है और हर दिन 7 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर 8 to 5 hours a day. दोनों मिलके अगर साथ में काम करते और एक दिन में 8 to 5 hours वर्क करते तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। हम एक काम ये करते हैं कि भाई टोटल हम आवर्स में निकाल लेते हैं कि भाई ए आवर्स में कितने आवर्स वर्क कर रहा है और बी कितने आवर्स वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम ए की बात करें तो ए 7 दिन काम कर रहा है, ठीक है ना, और 9 घंटे डेली, तो 7 डे और 9 आवर डेली, तो कितना आ गया 63 आवर्स। यानी ए उस काम को 63 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है और 7 घंटे डेली, तो 6 into 7 यानी 42 आवर्स। यानी बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो 42 आवर्स में वो कंप्लीट कर देगा। दोनों मिलके अगर उस काम को कंप्लीट करते हैं ए और बी, ठीक है, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो ए प्लस बी 1 डे वर्क। अगर मैं इनके 1 डे वर्क की बात करूं, या 1 डे नहीं 1 आवर वर्क, ये आर में निकाल लिया हमने। अगर दोनों का 1 घंटे का काम निकालना तो कितना आ जाएगा 1/63 आर प्लस 1/42 आर। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसमें से 21 कॉमन आ रहा है, 21 इंटू 3, 21 इंटू 2, ये इसका एलसीएम है 63, 21 इंटू 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 21 इंटू 2 तो ये कितना आ गया 3, तो दैट इज 5/63 इंटू 2 126, 5/126। इसका मतलब हो गया ए और बी का 1 घंटे का काम कितना है 5/126 पार्ट। ठीक है ना, तो ए प्लस बी मिलके उस काम को कितना 126/5 आवर्स में क्या करेंगे कंप्लीट कर देंगे। तो ए और बी मिलके उस काम को 126/5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है कि अगर दोनों मिलके 8 to 5 आवर्स एक दिन में काम करते तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ये टोटल घंटे आ गए, ए और बी मिलके टोटल इतने घंटे काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 8 to 5 आवर। ठीक है ना, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 8 to 5 आवर, यानी कितना हो गया बोलो 42/5 आवर्स। ये एक दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। हमें तो नंबर ऑफ डे बताना, दिन में कितने दिन लगेंगे, तो नंबर ऑफ डेज, उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, तो भाई नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम कितना लग रहा है और एक दिन का टाइम कितना है। तो टोटल टाइम कितना है 126/5 आवर, 126/5 आवर, और एक दिन का टाइम कितना है 42/5 आवर। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 42 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 126/42, ऐसा आएगा, 3 टाइम भी हो जाएगा कैंसिल, तो 3 डेज। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 डेज, यानी 3 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे अगर दोनों 8 to 5 आवर्स डेली काम करते हैं तो। A and B can do a piece of work in 9 days. B and C can do it in 12 days. A and C can do it in 18 days. In how many days will A, B and C finish it working together and separately? देखो क्या बोल रहा है, A and B
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, ए और बी दोनों मिलके 9 दिन में कंप्लीट करते हैं ना। तो वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, वो कितना है, क्योंकि दोनों मिलके कितने 9 days में कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। वन डे वर्क ऑफ बी प्लस सी, बी और सी का वन डे वर्क कितना होगा, बी और सी दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 12 days में, ये हो जाएगा 1/12। वन डे वर्क ऑफ ए प्लस सी, ए और सी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 18 days में, तो उनका वन डे वर्क कितना आ जाएगा 1/18, ठीक है। अब आगे क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट, तीनों मिलके कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करेंगे, है ना, वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। तो आप ये बताइए मुझे, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, इनको ऐड करेंगे तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यही आएगा। इनका वन डे वर्क कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आएगा 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 36, 9 4 जा 12 3 जा 8 2 जा 18 2 जा 4 3 7 8 9, यानी 1/4। तो ये कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो ध्यान से देखो किसका, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यानी ये किसका आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का, इनका वन डे वर्क आ रहा है। वन डे वर्क ऑफ किसका 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है, ये 1/4 आया है, ठीक है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इनका वन डे वर्क कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो 1/8। तो तीनों का वन डे वर्क कितना आया 1/8 आया, यानी तीनों मिलके उसको 8 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब हमें इंडिविजुअल बताना है, यानी तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं क्या करूं बी प्लस सी को माइनस कर दूं तो ए का मिल जाएगा। अगर मुझे ए का निकालना है तो क्या करूं, जो तीनों का वन डे वर्क है, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है वन डे वर्क 1/8 है, उसमें मैं किसका वन डे वर्क माइनस कर दूं, ए का निकालना है तो बी और सी का माइनस कर दूं, तो 1/8 माइनस 1/12, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये बोलो, एलसीएम कितना हो गया 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा, यानी 1/24, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं 8 days में। यहां से क्या मिल गया हमें कि जो ए है अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 24 days में, ये ए का सेपरेटली निकल गया। बी का निकालना है तो बी का क्या करेंगे बोलो, बी का निकालना है तो टोटल का निकाल के 1/8 माइनस क्या करें, ए और सी का माइनस कर दे 1/18, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 72, तो ये आ गया 5/72। इसका मतलब बी उस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 72/5, ओके 14 2/5 days, इतने समय में वो अकेला कंप्लीट करेगा। सी का बताना है तो सी के लिए क्या करें 1/8 माइनस ए और बी का माइनस कर दो, ए और बी का कितना था 1/9, कितना आ जाएगा 72, 9 माइनस 8 यानी 1/72। तो इसका मतलब सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 72 days में, तो ये आंसर होगा, ठीक है। ए कितने दिन में 24 days में, बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 14 2/5 days में, सी 72 days में, और तीनों मिलके 8 days में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Rahul takes twice as much as time as Manoj and thrice as much as time as Sachin to complete a job. If working together, they can complete the job in 4 days.
फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम सेपरेटली टू कंप्लीट द वर्क। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम मनोज एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सचिन। ठीक है ना, तो अगर ये सपोज राहुल एक्स डेज ले रहा है किसी काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, तो मनोज कितना टाइम लेगा? क्योंकि राहुल क्या बोला, राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज मनोज, मनोज के कंपेयर में राहुल को डबल लग रहा है टाइम, यानी मनोज को x/2 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है ना, फिर आगे क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सचिन, सचिन के कंपेयर में 3 टाइम्स टाइम लग रहा है, यानी सचिन उस काम को x/3 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, आगे देखो, इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। अगर तीनों मिलके एक साथ कंप्लीट करते हैं तो कितने, 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो तीनों का वन डे वर्क निकाल लें हम। राहुल का वन डे वर्क 1/x, मनोज का 2/x, रेसिप्रोकेट हो जाएगा ये, सचिन का 3/x होगा, ये वन डे वर्क आ गया। टोटल 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तीनों मिलके, तो तीनों का वन डे वर्क 1/4। अरे समझ में आया ना, वन डे वर्क से कंपेयर कर दिया, ये कितना हो गया 6/x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 24 डेज। ठीक है, तो x की वैल्यू 24 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, राहुल कितने दिन में कंप्लीट करेगा बोलो, है ना, राहुल 24 डेज, और उसके बाद मनोज x/2 दैट इज 12 डेज। ठीक है, फिर सचिन x/3 यानी 8 डेज में कंप्लीट करेगा, ये आंसर हो जाएगा। A is twice as good a workman as B and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, A is twice as good a workman as B. A B के कंपेयर में कैसा है, 2 times more efficient है। ठीक है, तो अगर A किसी काम को अगर x डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो बताओ B कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 2x डेज में। क्यों, क्योंकि मोर एफिशिएंट कौन है, A है, उससे डबल है, क्या बोला, A इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज B, तो A B के कंपेयर में कैसा है, 2 टाइम्स एफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब A उस काम को आधे टाइम में कर लेगा, तो अगर A x डेज में किसी काम को कर रहा है तो B को उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2x डेज लगेगा। आगे बोल रहा है A and B टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, दोनों मिलकर 18 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो A का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x, B का कितना है 1/2x इज इक्वल टू 1/18। इसको सॉल्व कर ले तो एलसीएम कितना आ गया 2x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 1/18, 3/x इज इक्वल टू 1/9, दैट इज x इज इक्वल टू 27। तो x कितना मिल गया 27। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज विल A अलोन फिनिश द वर्क, A अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो A क्या था x, यानी कितना आ गया 27, तो 27 डेज, ये आंसर हो जाएगा। A can do a certain job in 12 days, B is 60% more efficient than A. How many days does B alone take to do the same job? देखो इसमें क्या बोल रहा है, A can do a certain job in 12 days, B is 60% more efficient than A। ठीक है ना, अगर मैं A और B की बात कर रहा हूं तो क्या बोल रहा है कि B कितना है 60% मोर एफिशिएंट है। तो अगर ये 100 काम कर रहा है, ये 100% काम कर रहा है, तो ये 160% काम करेगा क्योंकि 60% मोर एफिशिएंट है। ठीक है ना, तो आप आगे देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डेज डज बी अलोन टेक टू डू द सेम जॉब।
उससे पहले बोल रहा है मोर एफिशिएंट देन ए कैन डू ए जॉब सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए उस काम को करने में 12 दिन ले रहा है, तो बी अकेला उस काम को करने में कितना दिन लेगा? और बी कैसा है, उससे ज्यादा 60% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर ए 100 आर्टिकल बना रहा है या 100 काम को कर रहा है, तो बी उतने टाइम में 160 काम को करेगा। ठीक है, तो इनमें अगर रेशियो देखो तो कितना आ रहा है, 10:16, दैट इज, है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10:16 दैट इज 5:8। तो 5:8 का रेशियो आ रहा है इनमें काम में। जब काम में 5:8 का रेशियो है, तो टाइम में इसमें क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाता है ना, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1/5:1/8। ये वर्क का रेशियो है 5:8, और टाइम क्या होता है उसका, रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/5:1/8। ठीक है, तो अगर ये 1/5:1/8 आया, तो इसका मतलब क्या, इसका उल्टा होता है ना, यानी 8:5 हो जाएगा ना, या चलो 1/5:1/8 ही रख लो। अब आगे क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। अगर मैं यहाँ पर इसको 1 बनाऊं, पहले वाले रेशियो को 1/5:1/8 लिखा है ना, तो मैं दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा रेशियो 1:5/8। ये बात समझ में आ रही है? मतलब इसको अगर 1 घंटे लग रहे हैं, तो उसको 5/8 घंटे 5/8 आवर लगेगा। इसको 1 दिन लगेगा, तो उसको 5/8 डेज लगेंगे। ठीक है, अब ए उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ए जिस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, उस काम को ये 5/8 इंटू 12 डेज इतने टाइम में कंप्लीट करेगा बी। तो बी अकेले का पूछा हुआ है मुझसे, तो कितना आ जाएगा, 5/8 इंटू 12, 4 2 8, 4 3 5 3 15/2, 15/2 दैट इज 7 1/2 डेज। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को 7 1/2 डेज में कंप्लीट करेगा। A can do a piece of work in 80 days. He works at it for 10 days and then B alone finish the remaining work in 42 days. In how much time will A and B working together finish the work? देखो क्या बोल रहा है, A can do a piece of work in 80 days. A 80 डेज में उस काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और फिर बोला ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज, 10 दिन उसने काम किया, तो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 1/80। ठीक है, और 10 दिन काम किया, तो 10 डेज वर्क ऑफ ए का 10 दिन का काम, यानी 10/80। ये 1 दिन का काम था, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो यानी कितना आ गया, ये 1/8 आ गया, ये 10 दिन का काम आ गया। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। बी अकेले उस बचे हुए काम को 42 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो रिमेनिंग वर्क यानी 1 में से 1/8 माइनस कर दें, होल में से 1/8 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 7/8। ये 7/8 रिमेनिंग वर्क है। इसको कौन कंप्लीट कर रहा है, बी। कितने दिन में, 42 डेज में। तो 7/8 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन कितने दिन में, 42 डेज में। ठीक है ना, तो बचे हुए पार्ट को वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा, 42 डेज में, यानी 7/8 पार्ट है। तो 1 पार्ट, 1 यानी होल वर्क, यानी होल वर्क कंप्लीटेड बाय वी इन, बोलो 7/8 पार्ट था, तो ये 8/7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 42 इंटू 8/7, 7 6 6 8 48, यानी 48 डेज में वो कंप्लीट करेगा उस अकेले उस पूरे काम को, है ना। होल वर्क को भी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 48 डेज में। आगे क्या पूछा है मुझसे, इन हाउ मच टाइम विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। तो ए एंड बी अगर दोनों मिलके उस काम को करते हैं, तो ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/80, बी का कितना है, 1/48। ठीक है, इसको ऐड कर दें, एलसीएम 16 5 16 3 तो 16 इंटू 5 इंटू 3, ये एलसीएम आ जाएगा
16 5 जा 80, 3 बचा, 16 3 जा 48, 5 बचा, 5 + 3 8 आ गया, तो 8/16 इंटू 5 इंटू 3, 8 2 जा, तो कितना आ गया, 5 3 जा 15, 2 जा 60, 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो कितना आ गया 1/30। यानी ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 30 डेज में। तो 30 डेज ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They work together, but 2 days before the completion of the work, A leaves. In how many days was the work completed? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They work together, but 2 days before the completion of the work, A leaves. In how many days was the work completed? कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा? ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो वर्क क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो हम ये मान ले रहे हैं कि भाई वो पूरा काम है एन डेज में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, ये हमने मान लिया एन डेज में कंप्लीट हो रहा है। 2 दिन पहले किसने काम को छोड़ा है, ए ने, क्या इसका मतलब होगा कि ए ने दो दिन कम काम किया है। ठीक है, ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/10, तो ए का 1 डे वर्क 1/10 है और बी का 1 डे वर्क कितना है, 1/20 है। बी ने पूरे एन डेज काम किया है, ठीक है ना, और बी ने ए ने कितना 2 दिन कम काम किया है, यानी n-2 डेज। तो इसका 1 डे वर्क 1/10 था, इसने n-2 डेज काम किया है, तो n-2 इंटू 1/10। बी ने पूरे n डेज काम किया है, n इंटू 1/20। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 1, वर्क कंप्लीटेड। बस सॉल्व कर दो, एलसीएम कितना आएगा इसका 20, तो ये आएगा 2n - 4 + n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 3n इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 8। 8 दिन में काम कंप्लीट होगा, ये आंसर होगा। A can complete a work in 10 days, B in 12 days, and C in 15 days. All of them begins the work together, but A had to leave the work after 2 days of the start. B 3 days before the completion of the work. How long did the work last? क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना, दो क्या बोल रहा है, A can complete a work in 10 days, B in 12 days, and C in 15 days. ठीक है, all of them began the work together, but A had to leave the work 2 days, है ना, after 2 days. A 2 दिन बाद उस काम को छोड़ दे रहा है, after 2 days of the start, and B 3 days before the completion of the work. कंप्लीट होने के 3 दिन पहले B उस काम को छोड़ दे रहा है, यानी C ने लास्ट तक काम किया है। मान लो टोटल पूछ रहा हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें कितना लग रहा है, एन डेज लग रहा है टोटल, उस वर्क को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, एन डेज लग रहा है। ए का 1 डे वर्क कितना है, ए बी सी, ए का 1 डे वर्क बोलो 1/10, बी का 1 डे वर्क बोलो 1/12, सी का 1/15। मैंने माना कि एन डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो जा रहा है, तो भाई सी ने तो पूरे टाइम काम किया, एन डेज काम किया है। ए ने केवल 2 दिन काम किया है, 2/10, केवल 2 दिन किया है उसने, ठीक है ना। क्या बोला, ऑल ऑफ देम बिगेन द वर्क टुगेदर, बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days। 2 दिन बाद काम को छोड़ दे रहा, तो उसने केवल 2 दिन काम किया है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, बी 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क कंप्लीट होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा इसने, n-3 days काम किया है। इनको ऐड करेंगे तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया 60, 10 से डिवाइड किया 6 2 12 प्लस 12 से डिवाइड किया 5, तो 5n - 15, 4n इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है, तो कितना आ गया ये 5n + 4n 9n इज इक्वल टू 60, और कितना आ गया 15 - 12 - 3, ठीक है ना, +3 हो जाएगा, तो ये आ गया 63, तो यहाँ से n कितना मिल गया 7।
यानी 7 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. They begin the work together, but A leaves after some days and B finish the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? देखो समझो क्वेश्चन को। A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. They begin the work together, but A leaves after some days and B finish the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? तो हम मान लेते हैं कि भाई है ना, कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो n डेज बाद। इसको हम n अज्यूम कर लेते हैं कि भाई n डेज बाद n ने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। ठीक है ना। ए का 1 डे वर्क कितना होगा? ए का 1 डे वर्क 1/45 होगा। बी का 1 डे वर्क 1/40। ए ने केवल n दिन तक काम किया है, n दिन के बाद उसने n डेज के बाद उसने काम छोड़ दिया है, तो भाई इसने तो n डेज तक किया ना। 1 डे वर्क 1/45, तो n डेज वर्क n/45। ठीक है। अब जो बचा हुआ काम उसको बी 23 डेज में कंप्लीट कर रहा है। काम तो दोनों ने साथ में शुरू किया था, इसका मतलब अभी तक बी साथ में काम कर रहा था ना n डेज तक, तो और जो बचा हुआ काम है उसको 23 डेज में उसने कंप्लीट किया। तो बी ने कितने दिन काम किया? n+23 डेज। इसको ऐड किया तो वर्क कंप्लीट हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 5 ज़ा 45, 8 5 ज़ा 45, 9 इंटू 8 इंटू 5, ये एलसीएम आ गया। तो 9 5 ज़ा 45, तो ये आ गया 8n प्लस 40। 8 5 ज़ा 45, तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9n प्लस 23 इंटू 9, 207 इज इक्वल टू 1। 8 प्लस 9 17n इज इक्वल टू 8 5 ज़ा 40 इंटू 9, 360 माइनस 207। तो 17n इज इक्वल टू कितना आ गया? 153। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 9। आंसर हो जाएगा 9 डेज। A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 days respectively if they work for a day alternatively. A beginning in how many days the work will be completed? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उस काम को अल्टरनेट डे पे कर रहे हैं ना। पहले ए से काम स्टार्ट हो रहा, पहले ए कर रहा, फिर नेक्स्ट डे बी कर रहा, देन ए देन बी, इस तरह से अल्टरनेट डे में कर रहे हैं। ठीक है ना। और पूछा क्या है कि ए बिगनिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट, टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितने डेज लगेंगे। स्टार्ट ए से कर रहे हैं, यानी पहले दिन ए ने किया, फिर अगले दिन बी ने किया, फिर थर्ड डे ए, फोर्थ डे बी, ऐसा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली, है ना। अलग अलग अगर कंप्लीट कर रहा है तो 9 और 12 डेज लगेंगे। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली, ए बिगनिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ए का 1 डे वर्क 1/9, बी का कितना है 1/12 है। तो 1 डे वर्क ऑफ 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/9 प्लस 1/12, कितना आ गया, एलसीएम कितना हो गया 36, 7/36। ये किसका है? ए और बी का 1 डे वर्क आया है। एक्चुअली एक ने ए ने फर्स्ट डे काम किया, देन बी ने किया है, तो ये कितना आया है, ये 2 डे वर्क हो गया। अरे ये 2 दिन का काम है ना भाई, पहले दिन ए ने किया है, फिर दूसरे दिन बी ने किया है, तो ये एक्चुअली क्या आ रहा है, 2 डेज वर्क आ रहा है, ये 2 डेज वर्क। तो ये 2 दिन का काम हो गया। ए और बी का जो मिलाया हमने, मिला के बताया है ना, तो वो क्या आया, 2 दिन का काम आया। कितना? 7/36 पार्ट। हमें बताना है कि वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। अगर ये कहीं से 1 बन जाए तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको 1 के पास लेके जाना है तो आप थोड़ा सा समझो, ये कितना है 7/36 कितने दिन का काम है,
ये 2 डेज का वर्क है, ठीक है ना। अब इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 36 के नियरेस्ट पहुंचना चाहिए। तो न्यूमरेटर को 36 के नियरेस्ट पहुंचाने के लिए क्या करूं, इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 7 जा 35, तो ये 35/36 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? हमें क्या करना है, वर्क को कंप्लीट करना, ये दोनों का मिलकर ए बी ऐसे चल रहा है। तो पहले 2 दिन का काम कितना, 7/36 पार्ट। मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो 35, क्योंकि अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा काम हो गया ना, मुझे तो वर्क को कंप्लीट कर देना। तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, जब मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 5 × 2 डेज हो गया ना। अरे इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर रहे, ये 2 दिन का काम, 2 लोगों का काम था, ए और बी का, तो 2 दिन का काम हुआ। तो यानी टोटल ये कितने दिन का काम आ गया, ये 10 डेज का काम हो गया। तो यानी 10 दिन में 35/36 पार्ट वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। अब अगला नंबर किसका आएगा, 10 दिन मतलब ए बी ऐसे 10 दिन तक काम हुआ है। अब अगला नंबर ए का आएगा ना, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क। हाँ, तो वो आएगा 1 माइनस कितना, 35/36, यानी 1/36, ये रिमेनिंग वर्क है। अब ये किसको करना है, ए को करना है। अब ए को ये कंप्लीट कर लेगा क्या ए, तो हमें कैसे पता पड़ेगा ये इसको कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आप ये देखो, ए का 1 डे वर्क कितना था, 1/9। समझना आप इस चीज को, ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/9, और रिमेनिंग वर्क कितना है, 1/36। इसमें से बड़ा क्या है, इसमें से बड़ा क्या है, ये 36 और 9, 36 और ये आ गया 9, इसका मतलब ये बड़ा है ना, 1/9 बड़ा है ना, बात समझे। 1/9 बड़ा है, इसका मतलब ए वर्क को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि एक दिन में वो ज्यादा काम कर ले रहा है, जितना काम बचा हुआ उससे ज्यादा काम करता है। तो वो अगले दिन क्या करेगा, यानी 11वें दिन उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। पर पूरे दिन 11वें दिन थोड़ा ना काम कर रहा है वो, कितना 1/36 पार्ट। ये किसको कंप्लीट करना है, ए को। 1/36 पार्ट कंप्लीटेड बाय ए इन, तो देखो 1/36 पार्ट पूरे काम को वो 9 दिन में कंप्लीट करता। तो 1/36 × 9 यानी कितना आ जाएगा, 1/4 डेज। तो वो जो बचा हुआ काम उसको 1/4 डेज में कंप्लीट करेगा। तो 10 दिन ये और 1/4 डेज ये, तो टोटल कितना आ गया, 10 1/4 डेज, यानी 10 1/4 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सर अब मान लो इसी में क्या होता है, ये अगर मैंने यहाँ बताया कि 1/9 ग्रेटर देन 1/36 आ रहा है, 1/9 लेस देन 1/36 आता है, इसका मतलब ए तो उसको कंप्लीट करेगा उस दिन, फिर बी का नंबर आएगा, फिर ए कितना, ए ने 1/9 पार्ट कंप्लीट किया, उसको माइनस कर देते, वो जो रिमेनिंग वर्क होता उसको फिर बी कंप्लीट करता, यानी वो 12वें दिन पहुंच जाता काम, ठीक है।